आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल के जो कोर्सेस होते हैं वो स्पिरिचुअल कोर्सेस में हमको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा कोर्स करने से क्या फायदा होने वाला है। बस हमको करना है, हमको पता होता है कि स्पिरिचुअलिटी में हमको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी कि जिससे हमको राहत मिलेगी, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल कोर्स भी इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। लोगों को लगता है कि चलो अगर मैंने मेडिटेशन सीख लिया तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, या फिर मैंने रेकी सीख लिया तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है मैं बताता हूं कि जिस तरह से अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जब चेक करते हैं और डॉक्टर ने चेक करने के बाद वो बताते हैं कि अरे आपको तो नॉर्मल बुखार है और आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आपको ठीक लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा वो छोटी सी गोली जिसमें 5 mg 10 mg का उसमें वो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका डोज होता है, और वो लेने के बाद में उनका जो बुखार होगा, नॉर्मल कोई अगर दर्द होगा तो वो निकल जाएगा उसमें। लेकिन सोचिए अगर किसी को टाइफाइड हो गया है, किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है, टीबी हो गया है, तो ऐसे लोगों को हम लोग को 5 mg 10 mg की मेडिसिन देकर कुछ फायदा नहीं होने वाला। उसके लिए फिर आपको हायर डोज देना पड़ेगा। फिर आपने देखा होगा 500 mg का डोज होता है, 700 का mg का डोज होता है, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी का डोज जो है वो देना पड़ता है। स्पिरिचुअल शास्त्र में भी वही है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूं कि जिनको मालूम हो कि हम लोग जो सीखने वाले हैं उससे हमको क्या क्या और कौन सी तरह की बीमारियां हम उसमें से हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से मुझको हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेडिटेशन करने के बाद आपके जीवन की 5% फ्रीक्वेंसी की सारी प्रॉब्लम हल होती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर एकाग्रता बढ़ानी होगी, अगर आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन से अगर थोड़ा दूर होना होगा, रिलैक्सेशन चाहिए होगा, या फिर जीवन में शांति चाहिए होगी, मेडिटेशन से आपका काम हो जाएगा, आपको नॉर्मल ऊर्जा मिलेगी, 5% की ऊर्जा मिलेगी। अब सोचिए कि अगर आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस या फिर आपकी बीमारी उससे ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी हो गई है, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, तो उसमें मेडिटेशन काम नहीं करेगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आपकी एकाग्रता ही नहीं लगेगी। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान लगाना। और अगर आप ठीक से ध्यान नहीं लगा पाओगे तो फिर आप मेडिटेशन के माध्यम से आपका जो बड़ा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एलर्जीज है, उसको आप कैसे ठीक कर पाओगे? उसके लिए आपको रेकी की फर्स्ट डिग्री जो है वो आपको सीखनी होगी। रेकी की फर्स्ट डिग्री सीखनी होगी जिसमें आपको 15% की उसमें एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो 15% में आने वाले डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो रोग है, ओके, वो शांत होने शुरू हो जाएंगे। मन में चल पिचल अवस्था होती है, ओके, बहुत कंसंट्रेशन की बहुत ही कमी है, स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता नहीं हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आप 15% को सॉल्व कर सकते हैं। सेम सेकेंड लेवल में हम पकड़िए 20% की जो एनर्जी है वो मिलती है, क्योंकि ये डिस्टेंस थेरेपी कहा जाता है। डिस्टेंस थेरेपी का मतलब क्या होता है? दूर, कहीं हमसे दूर कोई बंदा अगर बैठा हुआ है और उनको अगर एनर्जी भेजनी होगी तो डिस्टेंस थेरेपी जो है वो डिस्टेंस थेरेपी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये डिस्टेंस थेरेपी का दूसरा जो वीडियो है उसमें पूरा मैं जानकारी मैंने दी हुई है कि डिस्टेंस थेरेपी किस तरह से काम करती है। आप उस वीडियो का देख लीजिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस थेरेपी, आपको उसमें मालूम हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि रेकी की 20% के इसमें हम लोग जो फ्रीक्वेंसी बेसिकली भेजते हैं, फिजिकली पर्सन आने के बाद में उसको हीलिंग करते हैं, तो जो फायदा फिजिकल आने के बाद में होता है डिस्टेंस थेरेपी में, वही फायदा लोगों को वहां पर होता है। क्योंकि टेलीपैथी सबको पता है, ओके, टेलीपैथी हवाओं में बहुत सारी ऊर्जा है, एनर्जीज है, हम लोग अपनी ऊर्जा जो है वो किसी और जगह पे भेज सकते हैं टेलीपैथी के जरिए। उस तरह से रेकी में जो मेथड है सेकंड लेवल में वो सिखाई जाती है, और उसमें फिर आपको वो ऊर्जा मिलती है कि आप लोग टेलीपैथी सही से कर सकें। थर्ड लेवल की जो ऊर्जा होती है, इस थर्ड लेवल की ऊर्जाओं में डायबिटीज के जो शुगर के प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बीपी के प्रॉब्लम्स है, देन बॉडी का पेन है,
ये सारे प्रॉब्लम, इन जैसे सारे प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से सॉल्व होते हैं। ये जो एनर्जी है दैट इज अ 30% ऊर्जा। थर्ड लेवल में आपको 30% की ऊर्जा मिलती है। 30% में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, ओके, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। इससे अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग ये प्रोसेस करनी चाहिए, हीलिंग की। इसमें क्या क्या आएगा, तो सारे दोषा, वास्तु दोषा हो गया, मंगल दोषा हो गया, पितृ दोषा हो गया, गुरु दोषा हो गया, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं ये आपको ये करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग से निकाले जाते हैं। इसके अलावा अगर पास्ट लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स है, कर्मा टू कर्मा के अगर प्रॉब्लम्स है, इस जन्म में अगर कुछ अपने बैड कर्मा किए होंगे, और इसके अलावा पिछले जन्म के अगर कुछ कर्मा अगर आपने किए होंगे, दिस लाइफ कर्मा एंड पास्ट लाइफ कर्मा, तो ये सारे अगर कर्मा के से अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आपको करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग जो 200% की एनर्जी छोड़ती है, ये आपको करना होगा। तो इसमें आपके सारे दोषा नील हो जाते हैं। पिछले जन्म से लेके आज तक के सारे दोषा नील करने की प्रोसेस करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग। डीएनए हीलिंग का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक प्रॉब्लम जो बेसिकली अगर आपको मम्मी डैडी से या फिर आपके पूर्वज से अगर आपको कुछ बीमारी मिली हुई है, ओके, तो वो प्रॉब्लम जो है वो हील करने की क्षमता जो होती है वो करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग में है। और अगर किसी को कैंसर है, पैरालाइज हो गया है, कोई बंदा कोमा में है, ऐसी बड़ी बड़ी अगर बीमारियां हैं तो वो क्रिस्टल हीलिंग से ही सॉल्व होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 300% एंड अबाउ। क्या करता है क्रिस्टल हीलिंग? क्रिस्टल हीलिंग क्या करेगा, पर्टिकुलर वहीं पर जाकर वो जिस तरह से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर लोग जो जिस तरह से कट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्रिस्टल थेरेपी से उसी तरह का ऑपरेशन किया जाता है। इसीलिए इसको क्रिस्टल साइकिक सर्जरी भी कहा जाता है, जिसको थर्ड आई का ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, कि थर्ड आई से किया हुआ ऑपरेशन, क्रिस्टल साइकिक सर्जरी। तो ये सर्जरी से कैंसर, कोमा, पैरालाइज, ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो पूरी तरह से हील होती है। मेंटल डिसऑर्डर अगर किसी को है तो वो भी हील किया जाता है। एक्सीडेंटल अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वहां उस पर्टिकुलर बीमारी को, या फिर अगर कोई जख्म हो गई है तो उसको पूरी तरह से हील करने के लिए क्रिस्टल साइकिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मान लीजिए किसी गुरु के पास में इसकी सारी पावर्स है, वो करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग जानता है, रेकी जानता है, मेडिटेशन तो उसमें आ ही गया, एंड क्रिस्टल साइकिक सर्जरी भी जानता है। तो वो क्या करेगा, इन सारे का मिलाप करके आपके ऊपर क्या करेगा, हीलिंग करेगा। हीलिंग करने के बाद में तो इसका हो गया 300%, इसका हो गया 200%, और उसके बाद 30, 20, 50 ऐसे कर करके 700+% की वो ऊर्जा देगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना है। इसी वजह से हम लोग पूरी तरह से गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या होता है मैं बताता हूं। 100% जब हम लोग कहते हैं तो 100% का मतलब होता है कि 80% हम लोग आपको ऊर्जा देंगे, 20% आपको दिया हुआ काम करना होगा। मैं जब किसी के ऊपर हीलिंग करता हूं तो हीलिंग करते वक्त मैं क्या क्या मैं प्रोवाइड करता हूं, ये उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो वो न जाने कितने डॉक्टर को मिलकर, न जाने कितने आयुर्वेदा, ना होम्योपैथी, सब कुछ उसने करने के बाद में वो हीलिंग की तरफ आता है। लास्ट ऑप्शन जो बेसिकली वो सोचते हैं, और आने के बाद में हमको पूछते गारंटी दो सर हमको। हम लोग आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। आप भले ही 100 डॉक्टर को मिलकर आए, वहां से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग आपको गारंटी देंगे कि आपका प्रॉब्लम, आपकी बीमारी सॉल्व होगी। लेकिन 80% हम लोग गारंटी देंगे, 20% आपको गारंटी देनी होगी कि जो जो चीजें हम लोग आपको बताए वो आपको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ ऑडियो दिए जाते हैं। ये बीमारी जो होती है उस हिसाब से आपको ऑडियो देंगे, वो आपको ऑडियो घर बैठे बैठे सुनने ही सुनने हैं। कुछ टास्क दिए जाएंगे,
अब ये टास्क में हम लोग क्या देंगे, कुछ लिखने वाला टास्क होगा या फिर हो सकता है कोई एक्सरसाइज हो। तो आपको लगेगा कि अरे बड़े बड़े डॉक्टर ने हमको इतने सारी मेडिसिन दी है, या फिर हमने फिजियोथेरेपी की है, हमने फलाना किया है, हमने वो किया है, और उसके बावजूद सॉल्व नहीं हुआ। तो ये सिर्फ लिखावट से या फिर ऑडियो से कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए ये शास्त्र ही ऐसा है। इस ऑडियो में होती है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपके सारे 7 चक्राओं को हील करती है। 7 चक्रा को हील करना और माइंड को स्टेबल करने की पावर ऑडियो में होती है। टास्क में क्या होगा, लिखावट से, वो लिखावट के जो टास्क होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है कि आपके जहन में फंसी हुई जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको बाहर निकालने का एक जरिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, ओके, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, तो ना ही आप डील कर पा रहे हो, ना ही आप किसी के साथ में खुल के बातें कर पा रहे हो, ना फिर आपको ठीक से नींद आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में किसी चीज को लेकर गहन नेगेटिविटी है, जो आज तक आप किसी को बता नहीं पाए या खुलकर उससे बात नहीं कर पाए। जब हम कहते हैं कि ये टास्क आपको लिखना है, तो क्या होगा, आप जो कभी कह नहीं पाए वो उभर कर वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा उस टास्क में, वो लिखावट में। और फिर वो चक्रा की को शुद्ध करने के लिए जो ब्लॉकेजेस हम लोग कहते हैं, वो ब्लॉकेजेस निकालने के लिए हमको आसानी होगी जब हम लोग आपके ऊपर क्रिस्टल साइकिक सर्जरी कर रहे होंगे। इसके लिए वो टास्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्या होता है, सेकेंड थिंग, फीडबैक। लोग काम दे देते हैं कि सर आप हील करो, फीडबैक देना बंद कर देते हैं। 7वें 8वें दिन में फीडबैक देते हैं, उसके बाद में फीडबैक नहीं देते हैं। अब फीडबैक ही नहीं मिलेगा कि जैसे मान लीजिए आज आपने 100 प्रॉब्लम हमको बताए, 100 प्रॉब्लम में से अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए रहेंगे, तो वो अगर बताओगे तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे बचे हुए कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। ऐसे करते 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 आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 प्रॉब्लम एक ही दिन में सॉल्व हो गए, नहीं, वैसा नहीं होगा। जो प्रॉब्लम जो अभी उभर कर सामने आए हैं वो सबसे पहले हील होंगे। ऐसे करते 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 हम लोग वो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे और सारे प्रॉब्लम फिर मिट जाएंगे। फिर आपकी नैया जो है वो आगे निकल पड़ेगी, 100% निकल पड़ेगी। सेकेंड थिंग, लोग क्या करते हैं, ना इसको फॉलो करते हैं ना इसको फॉलो करते हैं, दिए हुए टाइम पे फॉलो नहीं करेंगे। देन उसके बाद अपना फीडबैक देंगे और आकर फिर कहेंगे कि सर आपने तो गारंटी दी थी, आपने गारंटी दी थी और आपने हमको जो भी हीलिंग दिया था उसका हमको कुछ असर नहीं हुआ। कैसे होगा असर? डॉक्टर ने मेडिसिन आपको दे दी है, आपके हाथ में दे दिया, आप घर में आके आपने वो मेडिसिन को रख दिया। रखने के बाद में आप कहोगे कि सर वो तो आप मेडिसिन लेकर गया था लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो खाना भी तो पड़ेगा आपको, उसका टाइम भी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। उसी तरह से हीलिंग में होता है। हीलिंग में आपको जो शास्त्र है वो शास्त्र आपको समझा जाता है। शास्त्र के अनुसार आपको आपने परिवर्तन आने के लिए आपको कुछ क्रियाएं दी जाती है। वो क्रियाएं आप अगर करोगे तो आप में वो परिवर्तन नजर आएगा, तब तक नहीं आएगा। फिर मैं कितना भी गारंटी दूं या फिर आप दुनिया का कोई भी बड़ा गुरु आपको कितनी भी गारंटी दे, वो नहीं होगा फिर। इसीलिए अगर आप हीलिंग शास्त्र में आना चाहते हैं तो गारंटी हम लोग देंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर वो पैसे का प्रॉब्लम हो, वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, मनी का प्रॉब्लम हो, या फिर आपके कोई बीमारी हो, कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, जमीन के प्रॉब्लम्स हो, पैरानॉर्मल अगर इश्यूज है, मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, व्हाटएवर, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है, वास्तु में दोषा है, पितृ दोषा है, मंगल दोषा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो सारे प्रॉब्लम 100% यहां पर हील होते ही होते हैं। और ये शास्त्र अभी का नहीं है, 5,000 साल पहले का ये शास्त्र है। तो आपके ऊपर कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले। पहली बात तो हम तो आपको वो देने वाले हैं जो शास्त्र ने, कुदरत ने पहले से तय करके रखा हुआ है। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आप ये 20% की अगर जिम्मेदारी लोगे तो 100% पॉसिबल है। विनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट में हम लोग ये शास्त्र सिखाते भी है और उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। आज विनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट हमारी संस्था जो है वो संस्था
दुनिया के हर एक कोने तक पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया में तो है ही है। लेबनान सिटी में तक अपनी अपने स्टूडेंट्स है, अपने जो ट्रीटमेंट्स लेने वाले जो कुछ वो उसमें कलीग्स है, तो ये सब कुछ हमारे पास हम तक इसलिए पहुंचे ताकि ये जो पब्लिसिटी जो होती है ना, ये तभी होती है जब कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिव नजर आता है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। अब लोग आते हैं कहते हैं कि सर जैसे मान लीजिए कि जब भी फीस देने की बात आती है, जब भी फीस देने की बात आती है, ठीक है, जब भी फीस देने की बात आती है तब उनको लगता है कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। तब तक उनको लगता नहीं, तब तो उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है। मैं लोगों को बोलता हूं, कहता हूं कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में अननेसेसरी अगर आप फीस नहीं दे पा रहे हो तो वैसे बताकर उसमें आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी हम लोग फीस मांगेंगे तब जाके आपको लगता है कि सर मेरे ऊपर हीलिंग का असर नहीं हुआ है। ये बहुत बार देखा गया है। मैं समझता हूं कि अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं तो फीस को लेकर अननेसेसरी शास्त्र के ऊपर आप उंगली मत उठाइए। फीस को लेकर कम से कम उंगली मत उठाइए। ये प्रॉब्लम जो है ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसके कारण आप इतने बड़े शास्त्र के ऊपर उंगली उठाओ, ताकि जो लोग यहाँ पर जो मेरी जगह से नहीं पर बहुत सी जगह पर दुनिया के किसी भी कोने में अगर हीलिंग शास्त्र को लेकर आप वो बंदा नेगेटिव फील करे, बिकॉज ऑफ आपने फी नहीं दिया, इसलिए आपने फीडबैक ऐसा दिया कि आपको कुछ भी असर नहीं हुआ। स्पिरिचुअल शास्त्र में 100% कुछ ना कुछ फर्क, इंपैक्ट जो होता है वो देखने को मिलता ही मिलता है। अगर दो चीजें, अगर आपने मन से ये 20% अगर दिए होंगे तो 100% आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए मेरी दिल से ऐसी गुजारिश है, ख्वाहिश कहो, रिक्वेस्ट कहो कि फीस अगर आप नहीं दे पाओगे और फीस नहीं दिया इसकी वजह से आप स्पिरिचुअल शास्त्र के ऊपर उंगली उठाओगे कि नहीं 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 वहां पर वो कुछ होता नहीं है, कुछ फायदा होता नहीं है। बहुत से लोग मुझको ऐसे मिलते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, चलो उनको बता दो कि अरे सर कुछ सॉल्व नहीं हुआ आपका हमारा प्रॉब्लम। और वही लोग फिर हमको बाद में पता चलता है सोशल मीडिया इतनी प्रगत हो गई है कि कहीं ना कहीं पर वो बंदा दिख ही जाता है, मिल ही जाता है, समझ में आ ही जाता है कि अरे ये तो हो गया, उसका प्रॉब्लम कब का सॉल्व हो चुका है और उसकी नैया आगे निकल चुकी है। तो ये जब हमको लगता है तो दुख होता है कि बस फीस के कारण उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी है। तो आपको भी ऐसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप सामने सामने आकर हीलिंग के बारे में जानकारी ना लो, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है आपको पता नहीं है। पता नहीं कि उन्होंने 20% ठीक से दिए कि नहीं दिए, पता नहीं उन्होंने फीस के कारण उन्होंने क्या किया हुआ है, और भी कुछ उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हीलिंग को लेकर। अगर आपको इसमें आना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरी तरह से ओपन है, गारंटी के साथ ओपन है। आप आइए, देखिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। मैं शिरीष काकड़े वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी का अध्यक्ष हूं और पिछले तकरीबन 11 सालों से ये मेरे जो अलग अलग मैंने जो हीलिंग किए हुए हैं उसमें बकायदा सभी रोगों के ऊपर हमने काम किया है, वो भी कोई भी मेडिसिन के बगैर। तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, हमारा शरीर की ऊर्जाएं काफी होती है कोई भी तकलीफ को हील करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप भी आइए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।